Happy Minds TV। पुराने समय की बात है। एक नदी के किनारे घने जंगल में एक बड़ा आम का पेड़ था। इस पेड़ पर रहने वाली एक चालाक और प्रेरणाशील बंदर थी, जिसका नाम मोना था। वह बहुत चालाक थी, उसका जीवन उत्साही था और उसे अपने पेड़ पर उगने वाले मीठे आमों का खाना बहुत पसंद था। एक उज्ज्वल और मनमोहक दिन, जब मोना स्वादिष्ट आम का आनंद ले रही थी, तब उसने नदी के किनारे एक मगरमच्छ कोको को देखा। मोना, जो दयालु थी, उसने कोको से कहा, नमस्कार मिस्टर मगरमच्छ, क्या आप इन मीठे आमों में से एक आम खाना चाहोगे? कोको मोना की पेशकश से हैरान और खुश था। उसने उत्तर देते हुए कहा, धन्यवाद मिस्टर बंदर, मुझे बहुत पसंद आएगा। मोना ने एक मीठे आम को कोको की ओर नीचे फेंक दिया, जिसे कोको ने बहुत ही आनंद से खाया। उस दिन से ही मोना और कोको अच्छे दोस्त बन गए। प्रतिदिन कोको नदी के किनारे आता और मोना उसे कुछ आम देती। वे अपने जीवन के बारे में बात करते और कहानियां साझा करते, और हर दिन एक दूसरे के पास आते जाते हुए करीबी होते गए। एक दिन कोको ने अपनी पत्नी कैथी के लिए कुछ आम घर ले आया। जब कैथी ने आमों का स्वाद लिया तो उसे बहुत पसंद आया और उसने कोको से पूछा कि उन्हें कहाँ से मिले। कोको ने उसे अपनी मित्र मोना के बारे में बताया, जो आम के पेड़ पर रहती हैं। कैथी, जो चालाक थी, खुद से सोचा, अगर ये आम इतने मीठे हैं तो सोचो इन आमों के बाद हर दिन मोना का दिल कितना स्वादिष्ट होगा। उसने मोना के दिल को पाने की योजना बनाई। कैथी मधुरता से कहती है, कोको मेरे प्यारे, मुझे हाल ही में बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे दोस्त मोना बंदर के दिल से मेरा इलाज हो सकता है। क्या तुम उसे मेरे पास ला सकते हो? कोको अपनी पत्नी के अनुरोध से चौंका और दुखी हो गया। उसे अपने दोस्त को हानि पहुंचाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे कैथी को अप्रसन्न करना भी नहीं चाहता था। अपनी मित्रता और पत्नी के आदेश के बीच फंसे हुए कोको अनिच्छुक रूप से सहमत हो गया। अगले दिन कोको नदी के किनारे मोना से मिलने गया। कोको बोला, नमस्कार मोना, क्या तुम मेरे घर आकर मेरी पत्नी से मिलना चाहोगी? उसे वह आम बहुत पसंद हैं जो तुम मुझे देती हो, और वह तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। कोको ने चिंता छुपाने की कोशिश की। मोना, जो अपने दोस्त पर भरोसा करती थी, सहमत हो गई। उसने कोको की पीठ पर सवार होकर उनके साथ यात्रा शुरू की। जब वे तैर रहे थे तो कोको चुपचाप और उदास हो गया। मोना ने अपने दोस्त के व्यवहार को देखा और कोको से कहा, क्या बात है कोको, तुम परेशान लग रहे हो? कोको और अधिक रहस्य नहीं रख सकता था। एक भारी मन से उसने मोना को कैथी की योजना के बारे में बताया, जो उसके दिल को खाने की योजना बना रही थी। मोना चौंकी, लेकिन उसने त्वरित सोचा और अपनी बचाव की योजना बनाई। अरे कोको, तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने अपने दिल को पेड़ पर छोड़ दिया है, मोना ने गंभीर होकर कहा। कोको, जो साधारण था, मोना पर विश्वास करता था, उसने कहा, सचमुच? ओह नहीं, हमें वापस जाना चाहिए और इसे प्राप्त करना चाहिए। जैसे ही वे नदी के किनारे पहुंचे, मोना ने कोको की पीठ से कूदकर पेड़ की ओर चढ़ा। उसने कोको की ओर देखकर कहा, कोको, तुम्हें कैसे विश्वास है कि मैंने अपने दिल को पेड़ पर छोड़ दिया है? यह मेरे अंदर है। मैंने तुम्हारे जैसे अपने दोस्त के रूप में विश्वास किया, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा करने की कोशिश की। अपनी पत्नी के पास वापस जाओ और उसे कहो कि वह कभी भी मेरे दिल को नहीं पा सकती। कोको ने शर्मिंदा महसूस किया और मोना से माफी मांगी और कहा, मुझे बहुत खेद है मोना, मैं बेवकूफ और कमजोर था, कृपया मुझे माफ कर दो। उसने विनती की। मोना ने कोको को माफ किया और कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ कोको, लेकिन याद रखो, सच्चे दोस्त कभी भी एक दूसरे को हानि नहीं पहुँचाते।
अपनी पत्नी को समझाओ कि मित्रता और विश्वास महत्वपूर्ण होते हैं। कोको ने मोना का आभार व्यक्त किया और घर लौट आया। उसने कैथी को सब कुछ समझाया, जिसने अपनी गलती को समझा और कभी भी किसी भी नुकसानदायक चीज का आग्रह नहीं किया। उस दिन से मोना और कोको दोस्त बने रहे, लेकिन कोको ने कभी भी अपनी मित्रता के बीच किसी को आने नहीं दिया। और मोना अपनी चालाकी और दयालुता के साथ अपने आम के पेड़ पर खुशी खुशी रहने लगी।